वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर राव अकील। आज का हमारा लेक्चर है अल्काइंस और इसके अलावा कुछ टेस्ट योरसेल्फ भी हम करेंगे। तो अल्काइंस जो है, इनकी डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन कार्बन एटम्स हैव ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। द सिंपलेस्ट अल्काइन इज़ एसिटिलीन, जिसका फार्मूला होता है C2H2। इसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है वाई अल्काइंस आर कॉल्ड एसिटिलीन्स। तो इसका आंसर होता है कि दे आर कॉल्ड एसिटिलीन्स बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप इज़ एसिटिलीन। अब देखिए, ये पहला मेंबर है जिसमें दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका ये हिस्सा जो है, ये फंक्शनल ग्रुप इसका होता है अल्काइंस का। तो ये जो दूसरा इसका मेंबर है, ये है तो प्रोपाइन, लेकिन इसमें ये वाला इसका जो है फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, और इसके अलावा इसमें ये जो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो प्रोपाइन को मिथाइल एसिटिलीन भी कहते हैं। इसी तरह से ब्यूटाइन को डाई मिथाइल एसिटिलीन भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अकरेंस। तो चूँकि अल्काइन जो है ये बड़े रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, इसलिए ये फ्री नहीं मिलते। बहरहाल बहुत ही ट्रेस अमाउंट के अंदर 0.06% जो है ये मौजूद होते हैं नेचर के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो फिर टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो प्रिपरेशन के दो तरीके हमारे कोर्स में हैं। पहला है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। तो जैसा आप पहले लेक्चर्स में सुन चुके हैं कि जब लफ्ज़ डी आ जाता है, इसका मतलब होता है कि आगे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो एलिमिनेट हो रही हैं, वो इसमें से निकाली जा रही हैं। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि जिस कंपाउंड से हम अल्काइन तैयार कर रहे हैं उसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन एटम रिमूव होंगे। फिर एक लफ्ज़ है इसमें विसिनल। विसिनल का मतलब होता है नेबर, यानी कि हमसाए कार्बन एटम्स के ऊपर जो हेलोजन्स के एटम लगे हुए हैं। ये देखिए, इस कार्बन पर भी क्लोरीन है और दूसरे साथ वाले कार्बन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर भी क्लोरीन अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड को विसिनल कहते हैं। तो डाई का मतलब दो, क्योंकि दो क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके कार के अंदर विसिनल डाइहैलाइड्स को अल्कोहलिक KOH के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हैं तो फिर यूँ होता है कि ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो है पोटाशियम है, ये इनके हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम क्लोराइड बनाता है, और इसका जो OH ग्रुप है वो ये वाले हाइड्रोजन जो यहाँ से रिमूव होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। इस तरह से 3 प्रोडक्ट बनते हैं। यानी यहाँ से जब हर कार्बन एटम के ऊपर से एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो रिमूव हो रहा है, लिहाजा हर कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं। अब पहले वाले जो एटम छोड़ के जा रहे हो तो इन कार्बन के पास अब अगला ऑप्शन यही रह जाता है कि ये आपस में ही नए बॉन्ड बना लें। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन और हैं तो 2-2 इलेक्ट्रॉन और शेयर होते हैं, लिहाजा इनके दरमियान बॉन्ड ट्रिपल हो जाता है, और साथ ही पोटाशियम क्लोराइड और वाटर बनता है। दूसरा तरीका है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। टेट्रा का आपको पता है 4 को बोलते हैं। तो ऐसे हैलाइड जिनके अंदर 4 हेलोजन ग्रुप हैं, वो चारों के चारों हेलोजन जो है रिमूव करने से भी अल्काइन बनता है। इस तरीके में हम जो है टेट्राहैलाइड्स को जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं। तो जिंक मेटल जो है उनमें मौजूद तमाम हेलोजन्स को अपने साथ अटैच करके जिंक क्लोराइड बना देता है। और फिर वही बात करूंगा कि दोनों कार्बन के ऊपर से 2-2 ग्रुप जो है वो जा रहे हैं। ये हेलोजन भी जा रहा है, ये भी, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ से भी। इसी तरह दूसरे कार्बन पर से भी, यहाँ से भी एक हेलोजन जा रहा है, यहाँ से भी। तो दोनों कार्बन एटम्स के 2-2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। तो ये 2 नए बॉन्ड बनाकर इथाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में जिंक क्लोराइड बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी देख लें। तो अल्काइन जो है ये भी होमोलॉगस सीरीज़ ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। इनका पहला मेंबर एसिटिलीन है और ये कलरलेस गैस होती है। इसकी हल्की गार्लिक ऑर्डर होती है, यानी लहसुन जैसी बू। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर हैं, लेकिन ऑर्गेनिक क्योंकि नॉन पोलर हैं इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन और ईथर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। एसिटिलीन एयर से स्लाइटली लाइटर है और ये फ्लेमेबल होते हैं, लेकिन ये जो है इनका मसला ये होता है कि ये इनका फ्लेम जो है वो स्मोकियर होता है। नेक्स्ट है फिर इनके केमिकल रिएक्शंस। तो एसिटिलीन में 3 बॉन्ड होते हैं, जिनमें से एक स्ट्रॉन्ग और 2 वीक बॉन्ड होते हैं। 2 वीक बॉन्ड ब्रेक होने से हर कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं एडिशन रिएक्शन शो करने के लिए।
लिहाजा ये भी रिएक्टिव कंपाउंड हैं। इनकी पहली प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो हेलोजेंस जो है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। तमाम के साथ रिएक्शन मुमकिन है, क्लोरीन से भी हो सकता है, ब्रोमीन से भी, लेकिन हम ब्रोमिनेशन जो है यानी एडिशन ऑफ ब्रोमीन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ब्रोमीन का अपना कलर रेड ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, और ड्यूरिंग द रिएक्शन वो कलर जो है इसका डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे अनसैचुरेशन का टेस्ट भी हो जाता है। तो ये रिएक्शन देखें, ये है इथाइन और ब्रोमीन वाटर। जब हम इसमें ऐड करते हैं तो 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। 2 बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब हर कार्बन के ऊपर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स अब फ्री हैं जो नए बॉन्ड बना सकते हैं। तो लिहाजा ब्रोमीन के एटम जो है हर कार्बन के साथ 2-2 जो है अलग अलग 2 बॉन्ड बनाकर, तो ये देखें ये टेट्रा ब्रोमो इथेन बन जाता है। तो इनका दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन विद KMnO4, यानी पोटाशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन के साथ इनको जब ट्रीट करते हैं तो जो है सबसे पहले जो है वो 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं और 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो दोनों का यानी हर कार्बन के ऊपर 2-2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अटैच हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है। इसके बाद इसकी जो है वो डिहाइड्रेशन होगी। ये देखिए यहाँ से OH और ऊपर से H, ये एक वाटर मालिक्यूल, और इसी तरह यहाँ का OH और यहाँ का H मिलकर 2 पानी के मालिक्यूल जो है इसमें से रिमूव हो जाते हैं। अब ज़रा देखिए यहाँ से ये OH ग्रुप जब जाएगा तो इस कार्बन का एक एटम फ्री होगा, यहाँ से H जाएगा तो ऑक्सीजन का एक एटम फ्री होगा। लिहाजा ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है वो इधर ऑक्सीजन के साथ नया बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से ये C के ऊपर जो है दोनों बॉन्ड डबल हो जाएंगे। और ये भी इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये ग्लाइऑक्सल कहलाता है, ग्लाइऑक्सल। इसके बाद आप देखिए कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने पोटाशियम परमैंगनेट यूज़ किया था, तो इसका जो परमैंगनेट आयन था उसमें से मैंगनीज डाइऑक्साइड आगे बना था। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड में से 2 जो ऑक्सीजन एटम रिमूव होते हैं वो इस स्टेप पे काम आते हैं। ये हम यहाँ शो कर रहे हैं 2 यानी नेसेंट ऑक्सीजन एटम जो पोटाशियम परमैंगनेट से पैदा होते हैं, फाइनल स्टेप के अंदर कार्बन के साथ जो है वो लिंक होते हैं आकर, और इनको हम अंदर की तरफ शो करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो साइड पे हो जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल हैं, कार्बन के न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं और कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तो दोनों ये एटॉमिक ऑक्सीजन हम अंदर की तरफ शो करेंगे और C डबल बॉन्ड उसी तरह से, और ये फाइनल कंपाउंड जो बन जाता है इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद इनके यूजेस हैं। तो सबसे पहला है कि एसिटिलीन जो है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन के साथ यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा वेल्डिंग इससे की जाती है। तो इसमें ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसके दौरान 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो पैदा होता है, जिससे मेटल आसानी से पिघल कर जुड़ जाते हैं। तो ये वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है। दूसरा यूज़ है इनका कि एसिटिलीन जो है वो बहुत से दूसरे केमिकल्स तैयार करने के काम भी आता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स, एसिटाल्डिहाइड्स और एसिड्स, और ये एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड्स। और इनका तीसरा यूज़ है कि ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी यूज़ होती हैं। तो इससे पहले आपने इथीन में भी पढ़ा है कि वो भी इस काम के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये जहन में रखिएगा, जब MCQs आता है तो बोथ का ऑप्शन भी अक्सर दिया होता है, या फिर एक कोई पूछा होगा इनमें से, या दोनों भी पूछे हुए हो सकते हैं। तो अगर दोनों होंगे तो फिर बोथ का ऑप्शन आप देखेंगे। इसका चौथा यूज़ है कि ये बहुत से पॉलीमर प्रोडक्ट्स तैयार करने के भी काम आता है। मिसाल के तौर पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम मुख्तसरन PVC कहते हैं, ये प्लास्टिक के पाइप जो है वो लाइनिंग बिजली की वायरिंग के लिए और वाशरूम की जो है वो पानी वगैरह के निकास के लिए लगाए जाते हैं। पॉलीविनाइल एसीटेट और सिंथेटिक रबर नियोप्रीन, जिससे जो है वो जूतों के सोल वगैरह बनाए जाते हैं। और पांचवा यूज़ जो है इसका कि इट इज़ पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन, के एसिटिलीन जो है ये पहले बेंजीन में कन्वर्ट की जाती है और उसके बाद जो है इससे आगे और बहुत से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। इसके बाद हम जो है वो टेस्ट योर सेल्फ देखते हैं। पहला टेस्ट योर सेल्फ जो है, इसमें जो क्वेश्चन है पहला कि वाई आर हाइड्रोकार्बन कंसिडर एज पैरन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनका आंसर जो है वो पेज नंबर 81 पर दिया हुआ है।
हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन के नीचे कि हाइड्रोकार्बन आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम देम बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो दूसरा इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये पेज नंबर 56 पे चैप्टर 11 के अंदर मौजूद है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें तमाम कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े होंगे उनको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं, और जिन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें स्ट्रेट चेन के ऊपर ब्रांच अटैच होती है उनको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसका तीसरा पार्ट है गिव द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2, और अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरीज हैं, अल्कीन और अल्काइन। अल्काइन का होता है CnH2n और अल्काइंस का CnH2n-2। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल, तो पेज नंबर 82 से आपने पढ़ा है ये टॉपिक के अंदर, वहाँ से आप देखेंगे। टेस्ट योर सेल्फ 12.2 इसका पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं विच इज़ द सिंपलेस्ट अल्केन। द सिंपलेस्ट अल्केन इज़ मीथेन, ये CH4 इसका फार्मूला होता है। गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोपेंटेन और आइसोब्यूटेन। तो आइसोपेंटेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है चैप्टर 11 के अंदर पेज नंबर 59 पर है, और इसी तरह से आइसोब्यूटेन का जो है पेज नंबर 56 पर मौजूद है पेज चैप्टर 11 में। तीसरा इसका क्वेश्चन है वाई द बर्निंग ऑफ अल्केन रिक्वायर सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये पेज नंबर 86 से ऊपर दिया हुआ है कि इसके दौरान अगर सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, और साथ में हीट अगर इनसफिशेंट सप्लाई हो तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है जो कि पॉइजनस गैस है। चौथा सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन, गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन ब्राइट सनलाइट। तो ये भी पेज नंबर 86 पर मौजूद है, जिसमें आपने पढ़ा है कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है इसका, कार्बन पैदा होती है और HCl। तो इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपने कंसल्ट करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे कॉल करें। थैंक यू।